हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो थ्री डी मैंसुरेशन ही चल रहा था, उसका लेवल 2। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पे। अ क्यूब एंड ए स्फीयर हैव इक्वल सरफेस एरिया। तो क्यूब का एरिया आपको सरफेस एरिया पता है कितना होता है, 6a² इक्वल है स्फीयर का कितना होता है, 4πr²। ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, तो उनके वॉल्यूम्स में क्या रेशियो होगा। तो यहां से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, a/r का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। आप कह सकते हो कि 4π/6 आ गया। स्क्वायर हटाओ तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है। अब आपको वॉल्यूम्स का रेशियो बताना है। तो वॉल्यूम क्या होता है, तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है a³ अपॉन, और स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3πr³। तो a/r का होल क्यूब चाहिए बेसिकली आपको, है ना। तो देखें आप क्या लिखेंगे, ये है आपके पास a/r की वैल्यू। तो आप लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। ओके, तो आप लिख सकते हैं 1/4/3 पाई तो रहने दो, और a/r की जगह आप लिख सकते हैं 4π/6। एक बार स्क्वायर किया और एक बार स्क्वायर रूट में, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है। 4π से 4π कैंसिल आउट हो गया, 3 से इसे भी कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो 3 2 टाइम्स आ गया। अब अंदर की कहानी देखो क्या है, 2 3 टाइम्स और 2 2 टाइम्स। ये √2 है, √2 से 2 को अगर डिवाइड करोगे तो √2 आ जाएगा, और ये √2 और ये अंदर √3 है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, √6 दे देगा। तो देखो आपके पास न्यूमरेटर में √π बचा है, रूट के अंदर पाई, और डिनोमिनेटर में बचा है √6। तो आंसर हो गया ये। ठीक है। डायरेक्टली भी बता सकते थे यहीं पे हमें ये साफ साफ दिख रहा था कि ऊपर पाई आना चाहिए न्यूमरेटर में, और नीचे कितना आना चाहिए, ऊपर पाई आना चाहिए। तो केवल एक ही ऑप्शन था, और ये ऑप्शन रूट में नहीं था, तो इसे नहीं लेंगे। तो आंसर हो जाएगा बी। इस तरह से हम कह सकते थे, मगर फिर भी हमने सॉल्व किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व करना जरूरी है एक बार, ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें यहीं पे दिख रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, पढ़ लो इतनी देर में आप। अ कोन, अ हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर स्टैंड ऑन अ इक्वल बेस एंड हैव द सेम हाइट। ठीक है। तो कोन जो है ऐसे ही बनता है कोन, हेमिस्फीयर ऐसे ही ड्रॉ होता है, एंड अ सिलेंडर, जो सिलेंडर होता है वो भी ऐसे ही ड्रॉ होता है। स्टैंड ऑन द इक्वल बेस, बेस सेम है का मतलब है सबकी रेडियस 1 1 1 ले सकते हैं आप। ठीक है। एंड हैव सेम हाइट, हाइट सबकी सेम है। देखो हाइट हम कहां से निकाल सकते हैं, ये भी 1 होगा क्योंकि ये रेडियस है, आर यहाँ होगा, आर यहाँ होगा 1, तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। आपसे कह रहे हैं द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम्स का रेशियो बताना है। तो इनका जो वॉल्यूम होता है कोन का वो होता है 1/3πr²। एच आर 1 है, स्क्वायर करोगे 1, एच 1 है तो 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। रेशियो 2/3πr³। तो आर 1 है तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। और इसका हो जाएगा πr²। तो 1 और 1, तो 1 × 1 1 ही आ गया। तो देखें क्या होगा, पाई से सारे पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ 1 बचेगा, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2/3। ऐसा कोई ऑप्शन है तो आप कहेंगे हाँ जी है, अरे ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3। A cube of side 3 centimeter is melted and a smaller cube of side 1 centimeter each are formed. How many such cubes are possible? ऐसे कितने क्यूब्स पॉसिबल हैं। मतलब आपके पास एक क्यूब था इस तरह से, ठीक है, क्यूब है तो मतलब सारी साइड 3 होंगी, और इसको मेल्ट करने के बाद हमने एक क्यूब बनाया। एक क्या मतलब 1 सेंटीमीटर का साइड का एक, कितने क्यूब बनेंगे ये बताना है।
ठीक है, तो वॉल्यूम्स इनके बराबर होंगे, तो ये हो जाएगा 27 इक्वल टू n, और कितने क्यूब, n क्यूब, कितने साइज के, 1 के, तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 27 ही आ गई। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ, cubical box has 6, 9 and 12 centimeter is cut into exactly number of equal cubes. The least possible number of cube will be. तो कितने पॉसिबल क्यूब्स आप ड्रॉ कर सकते हो, तो देखो 6 इंटू 9 इंटू 12, तो क्या आप इसे 12 के क्यूब बना सकते हो, आप बोलोगे नहीं। 9 के क्यूब बना सकते हो, आप बोलोगे नहीं। क्या 6 के क्यूब बना सकते हो, आप बोलोगे नहीं। तो आप कितने जो साइड है उसके क्यूब बना सकते हो, तो इनका जो HCF होगा, HCF कितना आएगा, 3 आएगा। कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस किया 3 आ गया, 3 से तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 हो गया HCF। ठीक है, तो 3 साइड का होगा, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, एक का इतना होगा, टोटल क्यूब का वॉल्यूम कितना है, इतना है, डिवाइड करोगे 2 टाइम्स, 3 टाइम्स और 4 टाइम्स, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स जो आपके पास आ गए वो कितना आ गए, 24 आ गए। 24 है क्या आंसर, हाँ जी है, तो 24 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25th, इफ द कोन इज कट अलोंग, कोन को कट कर रहे हैं अलोंग इट्स एक्सिस फ्रॉम द मिडिल, द न्यू शेप वी ऑब्टेन्ड आफ्टर ओपनिंग द पेपर इज। तो एक कोन ले लेते हैं, एक्सिस क्या होती है इसकी, ये होती है इसकी एक्सिस। ठीक है, अगर हम इसे कट कर दें ऐसे करके, ठीक है, सीजर फिर से बनाओ ऐसे करके, ये लो भाई सीजर, ये है सीजर। ठीक है, ऐसे में कट कर लिया हमने इसे, तो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर कि ये कुछ ऐसे और ऐसे कट हो जाएगा, तो ये जो शेप है ये क्या है, तो आप बोलोगे राइट एंगल ट्रायंगल है। बस इतना ही बताना था, इसमें इतना सा कॉन्सेप्ट था, बस पढ़ना सही से, अगर आप पढ़ोगे सही से तो चीज समझ में आएगी, अदरवाइज दिक्कतें हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है अब आपकी स्क्रीन पे, देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ अ कोन विच इज फॉर्म बाय जॉइनिंग द टू एंड्स ऑफ अ सेक्टर ऑफ द रेडियस सर्कल विद रेडियस r एंड एंगल 60 डिग्री। ओके, एक सेक्टर गिवन है आपको, तो 60 डिग्री का बना लेते हैं, कुछ इस तरह से आएगा, ये है, ये 60 डिग्री गिवन है, रेडियस r गिवन है, तो सेक्टर हो गया। इसके इस वाले पॉइंट, इस वाली साइड और इस वाली साइड को अगर रोल करके मिला लें तो एक कोन बनेगा, आप बोलोगे हाँ जी बनेगा, तो बनाते हैं, देखो कैसे बनेगा, इस तरह से हो जाएगा, ये रोल हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो क्या आ रही रहेगी स्लैंट हाइट जितनी ये थी, इसकी रेडियस जो थी। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन, इस कोन की, जो ये कोन बना है इसकी हाइट कितनी होगी, h बताना है। ठीक है, अब आप क्या ये बता सकते हो कि इसकी लेंथ कितनी है, तो आप बोलोगे हाँ ये 60 डिग्री है ना, तो 1/6 होता है, तो 1/6 ऑफ 2πr। 2πr समझ में आता है क्या होता है, बोलो बोलो, 2πr क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल होता है, 60 डिग्री है, 360 डिग्री का एक सर्कल होता है, 60 डिग्री का मतलब हो गया 1/6 हो जाएगा, तो 2πr का 1/6। ये वाली जो लेंथ आ गई, ये वाला जो आर्क आ गया, वो उसकी लेंथ आ गई, ये वही तो ये यहाँ पे रोल हो रहा है ऐसे करके। ठीक है, अब लेट कर लो कि इसकी रेडियस a है, तो इसका जो सर्कमफेरेंस होगा आप उसे कह दोगे 2πa इक्वल टू हो जाएगा इसके, इसे लिख लेते हैं 1/6 2πr। देखो 2π से 2π कैंसिल आउट हो गया, a की वैल्यू आ गई आपके पास r/6। ठीक है, a आ गया r/6, तो देखो कुछ इस तरह से फिगर बन रही है, ये r है, ये r/6 है, आपको ये फाइंड आउट करना है, तो आप क्या लगाओगे, ये 90 डिग्री होगा,
90 डिग्री होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 36 बोले तो √35 आर अपॉन 6। ठीक है ऑप्शन में, ये आंसर हो जाएगा। चलें नेक्स्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट अच्छा है, देखिए कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं हम बेसिकली, और जो फॉर्मूले उन पे भी बात कर रहे हैं, क्योंकि आप इतनी बार कर लोगे ना ये फॉर्मूले, आपको याद हो जाएंगे केवल देखने से। A sphere of 20 सेंटीमीटर रेडियस इज ड्रॉप्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल। तो 20 सेंटीमीटर का एक स्फेयर है, ठीक है, इसे क्या किया, एक सिलेंडर के अंदर ड्रॉप कर दिया। ये सिलेंडर था सपोज ऐसे, ठीक, सर्कुलर नहीं बन रहा है, ठीक है, जिसमें थोड़ा बहुत पानी भी भरा हुआ था, वाटर था, ठीक। तो आपसे ये पूछ रहे हैं 60 सेंटीमीटर डायमीटर गिवन है, तो 60 बोले तो 30 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो गई। इतनी बात क्लियर है। विच इज पार्टली फिल्ड विद द वाटर, देन इट्स लेवल राइजेस बाय x सेंटीमीटर। तो देखो ये जो रेडियस है 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर का जब स्फीयर, सपोज ये ऐसे रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लेते हैं, ठीक, सपोज ऐसे हमारा सिलेंडर रहा होगा, इसका लेवल रहा होगा यहाँ तक। इसमें जब हमने एक क्या डाल दिया, स्फीयर पुट कर लिया, तो जो वाटर लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो आपसे ये वाली लेंथ पूछना है। ये लेंथ क्यों बढ़ी जी? क्योंकि एक एक्सटर्नल स्फीयर आया इसके अंदर, जिसकी वजह से बढ़ गया, है ना। तो आप क्या करोगे, जो वॉल्यूम है किसकी वजह से बढ़ा है, तो इसके वॉल्यूम की वजह से बढ़ा है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा स्फीयर का, आप कहोगे 4/3 पाई आर कितना है 20 का क्यूब इक्वल टू, देखो इतना जो पार्ट है ये एच ले लो, और ये भी तो एक वही बनेगा सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे पाई आर कितना है 30 का स्क्वायर इंटू एच, इसके बराबर होगा। जो पार्ट बढ़ा है वो भी तो एक सिलेंडर बन रहा है, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आपको एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एच इक्वल टू हो जाएगा 4/3 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20। ऐसे पता नहीं क्यों करता हूं मैं, एक तो पता है मेरा जो सारा ध्यान होता है ना वो लिखने में हो जाता है यहाँ पे, तो कई बार जो कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहता हूँ वो नहीं बता पा रहा होता हूँ। ऐसा 16 तो 320 आ गया, 320 अपॉन 27। अब 11 टाइम्स जाएगा, और मेरे ख्याल से हाँ 11 टाइम्स जाएगा, 11 टाइम्स गया तो 297 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 23 अपॉन इतना, ठीक है। एच की वैल्यू आ गई आपकी ये, गॉट इट। कैलकुलेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं है, ठीक है। आगे देखो क्या ये ऑप्शन में है, ये देख लेते हैं पहले, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हो गया 11 होल 23/27 सेंटीमीटर का राइज हुआ उसमें, फोर्थ ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखें जी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सारे ही अच्छे हैं। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर अ राइट सर्कुलर कोन resting on its base is cut at 4/5 of its height। तो एक कोन है कुछ इस तरह से, ठीक है, ये दिया हुआ है, इसे कट कर लिया है यहाँ पे, कितनी हाइट पे किया 4/5। लेट कर लो कि इसकी टोटल जो हाइट है वो 5 है, 4/5 पे कट किया तो 5 का 4/5 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कट किया, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, पैरेलल टू द सर्कुलर बेस, इसके पैरेलल कट किया है, ठीक है। द हाइट ऑफ अ ओरिजिनल कोन, मतलब 5 की वैल्यू ये 75 दे रहे हैं आपको, ऐसा ये कह रहे हैं सेंटीमीटर, एंड द बेस डायमीटर इज 42। 42 का मतलब हो गया रेडियस आपके पास 20 बना है। ये हमेशा ध्यान रखना कि ये डायमीटर कहते हैं, तो आपको रेडियस पे फॉर्मूले हैं आप पे सारे, ठीक है ना। तो व्हाट इज अ बेस रेडियस ऑफ अ कट आउट टॉप पोर्शन कोन, आपको ये वाली रेडियस बतानी है कितनी होगी। अब एक चीज देखो, ये बड़ा वाला ऐसे अगर अलग से बना लूं, इसे ऐसे कर लूं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है,
तो ये एंगल इक्वल होगा इसके, ये वाला एंगल इक्वल होगा इसके। आप बोलोगे हाँ जी होगा। अब एक चीज बताओ, क्या ये थेल्स थ्योरम नहीं लग रही है? इसका और इसका जो रेशियो होगा वही, सॉरी, इसका और इसका जो रेशियो होगा वही इसका और इसका रेशियो होगा। आप बोलोगे हाँ जी होगा। तो रेशियो निकालते हैं, ठीक है। ये रेशियो पता है आपको कितना है? 1 होगा। तो आप लिख लो 1/5 टोटल, टोटल तो 5 है, 1 का 5 के साथ जो रेशियो है वही इसका, और इसको हम लिख लेते हैं a अपॉन, नीचे कितना था? 21 था, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 21/5, 5 से डिवाइड करोगे 4.2 आ जाएगा। यही आंसर है क्या ये? अगर यही आंसर है तो आगे बढ़ जाओ। समझ में आया ना? ठीक है, करते रहेंगे, कैसे नहीं आएगा समझ में? इतने क्वेश्चन कर देंगे कि अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। अ सॉलिड स्फीयर इज मेल्टेड, स्फीयर को मेल्ट कर रहे हैं, सॉलिड स्फीयर ऐसे मेल्ट किया, एंड रिकास्टेड इनटू अ राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन में इसमें रिकास्ट कर दिया, विद द शेप, विद द बेस रेडियस इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए स्फीयर। इसकी रेडियस और इसकी रेडियस दोनों इक्वल गिवन है, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हाइट एंड, अच्छा हाइट नहीं मालूम, ठीक है। कास्ट कर दिया है मतलब वॉल्यूम दोनों के बराबर होंगे। इसका वॉल्यूम बोलो 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू, इसका बताओ जी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर अपॉन एच आ गया आपके पास 1/4। मगर आपसे किसका रेशियो पूछ रहे हैं? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हाइट एंड रेडियस? ये हमेशा ध्यान रखना है, पहले हाइट की बात कर रहे हैं फिर रेडियस की कर रहे हैं। तो 4:1 हो जाएगा, 4:1 ऑप्शन सी है। आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो इस तरह से आपने चीजें समझते रहनी है, चीजें हैं नहीं। ये क्वेश्चन कहाँ कट गया यार? चलो फिर भी ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्या है ये क्वेश्चन, आ जाएगा समझ में। 125 आइडेंटिकल क्यूब्स आर कट, यहां लिख लो, क्यूब्स आर कट फ्रॉम अ बिग क्यूब and all small cubes are arranged in a row, ROW, from a long cuboid in form a long cuboid, ठीक है। क्लियर हो रहा है? मतलब एक क्यूब है, क्यूब बना लेते हैं इस तरह से, ठीक, एक बड़ा क्यूब है ये। अब इसके 125 छोटे क्यूब्स किए, तो 125 का मतलब है 1 2 3, 1 2 3 4, एक और कट ऐसे ऐसे 1 2 3 2 3 ऐसे, ऐसे नीचे भी करोगे। अरे जैसे केक कट करते हो आप पहले ही देख लेते हो कि कितने बच्चे हैं आपके बर्थडे में आए हुए, और फिर आप उस हिसाब से केक को कट कर लेते हो। 125 क्यूब्स बन जाएंगे, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि और फिर जो वो छोटे छोटे क्यूब्स बने हैं ना 125, उन्हें एक लाइन में यू लगा लिया 125 ऐसे, तो इनसे एक क्यूबॉइड बन गया, ये बन जाएगा। 125 क्यूब्स को अगर एक रो में यूं करके लगाओगे तो एक क्यूबॉइड बनेगा। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज अ परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। अच्छा, इसका जो सरफेस एरिया था और इसका जो सरफेस एरिया था, दोनों में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है ये आपको बताना है, ठीक है। पहले इसका समझते हैं, इसका कैसे निकालें। मान लो कि ये छोटा क्यूब है, 1 का है 1 का है 1 का है 1 का है 1 का है, तो कितने 1 है? आप बोलोगे 5 1 है। तो लेट कर लो कि इसकी साइड 5 है, ठीक है। 5 है तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 6a²। 5 ऐसे में है, 5 ऐसे में है, 5 हाइट सब कुछ 5 5 होगा ना, तो क्यूब है तो 5a², a बोले तो 25, बोले तो आपका आ गया 150, ठीक है। सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो आ गया आपका वो आ गया 150। नेक्स्ट क्या है? जो ये वाला क्यूब है इसमें देखो
अगर आपने ऐसे में अरेंज किया है तो लेंथ तो इसकी कितनी हो गई है, 125 हो गई है, विड्थ कितनी है 1 है, और हाइट कितनी होगी 1 ही होगी, ठीक है। तो लेंथ है आपके पास 125, विड्थ है आपके पास 1, और हाइट हो जाएगी आपके पास 1। अब आपने क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो आप करते हो 2 एल बी बोले तो 125 प्लस बी एच प्लस एच एल 125, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो 125 125 250 251 251 का डबल करोगे तो 502 आ गया। तो 502 आ गया आपके पास सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखो जी कितना इंक्रीज हो गया है, यही तो पूछ रहा है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड ओवर द व्हाट इज अ परसेंटेज इंक्रीज, इंक्रीज कह रहा है कि नहीं कह रहा है, इन द टोटल सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है। तो आपने 150 माइनस करना है, इंक्रीमेंट देखना है ना। तो 2 ये आ गया, 5 ये आ गया, और मेरे ख्याल से 4 में से 1 गया 3, 352 आ गया। 352 150 का कितना परसेंट है, तो 200 के करीब आएगा। या तो ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा, ठीक है, करके देखते हैं। इसे हटा लेते हैं, 15 से डिवाइड करते हैं। 15 2 टाइम्स 30, फिर आ गया ये 15 3 टाइम 45 आ गया, 470 आ गया। अब आपके पास कितना बच गया 470, और ये जीरो लग जाएगा। 470 में से 520 में से 470 गया तो आ गया क्या 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 किया मैंने, 70 आ गया, 70 आ गया, 70, हाँ। फिर 15 चौके 60 और 60 आ गया ना, हाँ। और फिर कैलकुलेट कर लेना, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ बंद सा हो गया है, ठीक है। तो इन दोनों में से एक आंसर होगा, जो भी होगा चेक कर लेना और कमेंट में जरूर बताना कि आपने किया है, कि आपका भी दिमाग बंद हो गया मेरी तरह, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेशन पता नहीं क्यों मुझसे इस प्लेटफॉर्म पे हो नहीं पा रही है। What is the total surface area of a identical cubes of a largest possible size that are cut from a cuboid of a size इतना इतना एंड इतना। आपसे फाइंड आउट क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया किसका करना है, इस क्यूबॉइड से जो क्यूब्स छोटे छोटे कट किए जाएंगे, क्यूब्स, ठीक है, क्यूब्स जो कट किए जाएंगे। तो देखते हैं क्यूबॉइड की जो डायमेंशंस हैं वो ये हैं। अब आपसे पूछा जाए कि कितने साइज का क्यूब निकलेगा, तो 4.5 सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है, इस साइज का क्या क्यूब निकल सकता है। तो आप बोलोगे 4.5 का डबल करोगे 9, नहीं ये इसे डिवाइड नहीं कर रहा, तो इसका 3 होता है, 1.5 होता है, तो आई थिंक 1.5 आ रहा है, ठीक है। या दूसरा तरीका ये हो सकता है 4.5 को 9/2 लिख लो। अब देखो ऊपर वाले जो नंबर्स हैं इनका HCF निकालो, कितना आ रहा है 9, और इन सबका HCF निकालोगे तो आप कहोगे 3 आएगा, और नीचे वालों का LCM निकालोगे 2 आएगा, तो आपका HCF जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1.5, ठीक है, 1.5 आ गया। कितने क्यूब्स निकलेंगे, कितने क्यूब्स निकलेंगे, तो आप बोलोगे क्यूब्स कितने निकलेंगे, इससे डिवाइड कर दोगे 1.5 लेंथ, 1.5 विड्थ और 1.5 हाइट से, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने, 6 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा वो तो नंबर ऑफ क्यूब्स निकल गए, जो नंबर ऑफ क्यूब्स निकलेंगे उसको 6 इंटू 1.5 इंटू 1.5 करना है। टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है ना, एक जो स्मॉल क्यूब होगा उसका सरफेस एरिया ये होगा, n क्यूब्स निकलेंगे, ये जो वैल्यू निकलेगी आपकी n निकलेगी, कैलकुलेट करना, मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 6 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 का मल्टीपल ये वाला ऑप्शन भी है और ये वाला ऑप्शन भी है, क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, करना ही पड़ेगा कैलकुलेट, ठीक है। ये वाला ऑप्शन तो नहीं है, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। n की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, निकालूं क्या, लो भैया ये पॉइंट हट गया, ये पॉइंट और पॉइंट 2 0 और लगा लिए। 15 3 टाइम्स, 15 से ये कैंसिल आउट हो गया, 15 5 टाइम्स, ठीक है। तो 5 3 15, 1500 इतने छोटे छोटे क्यूब बनेंगे। तो n की वैल्यू आ गई 1500,
इंटू 6 इंटू 1.5 इंटू 1.5। कैलकुलेट मत करवाया करो, बहुत बार कहा है, ठीक है। 15 का क्यूब किसे आता है? 1375 होता है। पता नहीं याद है, गलत है, सही है, मुझे भी याद नहीं है। 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45, 6 तियां 18 और 4 22, 6 तियां 18 और 2 20। ऐसा कोई ऑप्शन है? ओहो, पहला ही ऑप्शन आ गया। ठीक है, इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, a cube, a tetrahedron and a octagon be same, then which of the following has the maximum surface area? ठीक है, if the volume of, इन सब के वॉल्यूम सेम है, आपको ये बताना है which of the following has the maximum surface area। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया। एक आध क्वेश्चन बीच में मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ी रिसर्च करोगे, थोड़ा देखो कि टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, ऑक्टाहेड्रॉन क्या होता है, तब चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि सीधे बता देना काम नहीं है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो जी। A spherical ball of a lead 6 centimeter, spherical ball है 6 centimeter in radius is melted and recast into a 3 spherical ball। 6 centimeter की बॉल है, उसे 3 बॉल्स में रिकास्ट किया, मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा 6 वाले का, वो 3 वाले का वॉल्यूम प्लस 4 वाले का वॉल्यूम प्लस एक और है। मान लो कि इसकी रेडियस है, सब रेडियस दी हुई है, तो यहाँ से आएगा 4/3 पाई, सब में आएगा ना ये, तो ठीक है। इधर और इधर भी आएगा 4/3। वॉल्यूम इक्वल कर रहे हैं हम, इधर वॉल्यूम, इन वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, तीनों का वॉल्यूम सम करेंगे, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इसी को रिकास्ट कर रहे हैं, इसको मेल्ट कर रहे हैं, और ये और इस शेप की स्फीयर बना रहे हैं। तो 6 का क्यूब 216 होता है, ये पाई तो कैंसिल आउट हो गया। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 4 का क्यूब बताओ भाई, 64 होता है, प्लस ए का क्यूब, ए क्यूब ही रहने दो, ये तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो 216 में से माइनस करना है, कितना ये आएगा? 1, ये आ गया 8 और 9 91, ये आ गया 5, 125 ही लग रहा है। किसका क्यूब है? आंसर आ जाएगा a = 5, ठीक है, a = 5, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। आसान क्वेश्चन था ये बहुत ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है। A base of a right prism is a triangular। प्रिज्म है, उसका जो बेस है वो ट्रायंगल है। whose perimeter given है? पेरीमीटर गिवन है P45 गिवन है। रेडियस ऑफ, इन रेडियस गिवन है, इन रेडियस गिवन है आपको 9 सेंटीमीटर। इफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म, अब देखो वॉल्यूम जो होता है प्रिज्म का वो होता है बेस एरिया इनटू हाइट। कोई है महानुभाव? ठीक है। और ट्रायंगल गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, इन रेडियस गिवन है। इन रेडियस का फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर का मतलब कितना हो गया? तो यहां से आप डेल्टा बोले तो एरिया निकाल सकते हो, बेस एरिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 इंटू एस, एस का मतलब 45/2 इक्वल टू आ गया डेल्टा। डेल्टा बोले तो बेस एरिया, तो वैल्यू पुट करते हैं 9 इंटू 45/2 इंटू एच इक्वल टू 810। 9 से ये कट जाता है, 45 2 टाइम्स 4 टाइम्स, एच इक्वल टू आ गया 4, ठीक है। गॉट इट? कहां से कहां पे गए, समझ में आया ना ये? अरे भैया, इन रेडियस जो होती है, इन रेडियस जो होती है वो डेल्टा अपॉन सेमी पेरीमीटर होता है, ठीक है। इन रेडियस गिवन थी, पेरीमीटर गिवन था, तो सेमी पेरीमीटर निकाल लिया, तो उससे हमारा डेल्टा बोले तो एरिया निकल गया। एरिया किसका निकल गया? ट्रायंगल का एरिया निकल गया, बोले तो बेस का एरिया निकल गया, ठीक है। और बेस का एरिया ही हमें चाहिए था, तो काम बन गया हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़ते रहा करो इतनी देर में।
क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन? अच्छा, व्हाट इज द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन हुज लेटरल सरफेस एरिया इज? ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है कोन का? तो आप बोलोगे पाई आर एल इक्वल टू डबल है द बेस एरिया, बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कोन अगर किसी को समझ में नहीं आता तो ये होता है कोन। लेटरल सरफेस एरिया ये होता है, बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, उसका डबल करने के लिए कह रहे हैं, कर दिया। पाई से पाई कैंसिल आउट, सॉरी पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, आपके पास एल इक्वल टू आ गया 2r। एल क्या होता है? अब देखो एल क्या होता है, ये आर होता है, ये एच होता है, ये एल होता है। ठीक है, तो एल कितना होता है? रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हो, इक्वल टू 2r। बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3r स्क्वायर। समझ रहे हो? तो h इक्वल टू लिख सकते हो 3 रूट 3r। ठीक है, h आ गया आपके पास। फिगर कहाँ बनाऊं? यहाँ पे बना लूं। h बोले तो ये r ये है, रूट 3r ये है। अब देखो भाई सारी कहानी, ये अगर 30 है, 30 के सामने r है तो 60 के सामने कितना होता है? रूट 3r होता है, पढ़ा है हमने। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज अ सेमी वर्टिकल एंगल? हाँ, तो यही है सेमी वर्टिकल। पूरा वर्टिकल बोलते ये 30 आया है, पूरा एंगल बोलते तो 60 होता, मगर आपसे सेमी वर्टिकल एंगल पूछ रहे हैं तो 30 डिग्री हो गया। ठीक है, 30 डिग्री आंसर। अच्छा कॉन्सेप्ट था, क्लियर हुआ होगा आई होप। और जो देख रहा होगा उसे क्यों नहीं होगा क्लियर? इससे पहले की जिसने सारी वीडियो देखी होंगी उसे तो सब क्लियर हो ही रहा होगा। ठीक है, और जो अब भी देख रहा है वो भाई पहले की भी देख लो वीडियो। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ कोन्स ऑफ अ सेमी वर्टेक्स एंगल एल्फा? एल्फा गिवन है किसी का, एंड हैविंग आर एज अ रेडियस आर गिवन है। कोन की बात कर रहे हैं। चलो जी, समझने के लिए फिगर बना लेते हैं। अरे ये सारी ना नेट की प्रॉब्लम है, जो ये आपको लगता है ना कई बार मैं ऐसे कैसे कर रहा हूँ, ये मेरी दिक्कत नहीं है, हम तो एकदम सही हैं। ये नेट जो है वो सही नहीं चलता, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आती है। हाँ, तो सेमी वर्टेक्स एंगल अल्फा गिवन है, रेडियस आर गिवन है, एज अ रेडियस ऑफ अ मिड सेक्शन विच कैन बी मॉड्यूल्ड आउट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस आर। अच्छा, एक सिलेंडर में इसे मेल्ट कर देते हैं, मेल्ट करके एक सिलेंडर बना देते हैं जिसकी रेडियस तो कह रहे हैं कि आर ही है, और जो हाइट है इसकी वो कह रहे हैं 2r कॉट थीटा है, कॉट एल्फा है। ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक चीज देखो, एल्फा के ठीक सामने आर है तो बगल में कितना होगा? ये पढ़ाया है मैंने, आर कॉट एल्फा। जिसे नहीं आता वो ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक जो प्रॉपर्टीज हमने की हैं उसमें जाके देखे, इस पे हमने अपने वीडियो खराब किए हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आपसे कह क्या रहे हैं? दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, वॉल्यूम सेम करते हैं। इसका वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच की जगह कितना है? आर कॉट एल्फा, आर कॉट एल्फा इक्वल टू, है ना, इसी से तो ये बना रहे हैं, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। इसका कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, एच की जगह है 2r कॉट एल्फा। अब देखो कॉट एल्फा से कॉट एल्फा कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, आर से आर, पाई से पाई। अरे निकालना क्या है, सब तो कैंसिल आउट हो गया। हाँ, सिलेंडर ऑफ द बेस है। अच्छा, व्हाट इज द नंबर ऑफ कोन्स? अच्छा सॉरी, सिलेंडर से कोन बनाना है तो n नंबर ऑफ कोन बनेंगे, ये कह रहा है वो, तो यहाँ पे n भी लिख लो, तभी मैं कहूँ सब कुछ तो कैंसिल आउट हो रहा है। n की वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे, तो ये 3 भाई साहब बचे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये 2 भाई साहब बचे हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितने कोन्स बनेंगे? 6 कोन बन जाएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इसे तो समझ ही लिया है हमने। देखो 17 क्या कह रहा है? अ वाटर टैंक इज 30 मीटर लॉन्ग
इतना मीटर वाइड, इतना मीटर डीप, इट इज मेड ऑफ अ आयरन शीट विच इज 3 मीटर वाइड, द टैंक इज ओपन एट द टॉप, if the cost of a iron sheet is itna meter, find the total cost of the iron required to build the tank. तो कितना आयरन लगेगा ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो हम एक चीज और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ये समझ लेते हैं। चलिए भाई, एक टैंक है, टैंक बनाओ क्या, समझोगे, समझ लो। इस तरह से एक टैंक है जो कि ऊपर से ओपन है, यहां से ओपन है, ठीक है। 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 20 मीटर वाइड। अच्छा, ये 30 दिया हुआ, ये 20 दिया हुआ, और हाइट जो दी हुई है या डेप्थ जो दी हुई है वो 20 मीटर गिवन है, सॉरी 12 मीटर गिवन है, ठीक है। मीटर गिवन है, बुरा मानते हो, 12 मीटर गिवन है। इट इज मेड ऑफ आयरन शीट विच इज 3 मीटर वाइड, इसे बाद में देखेंगे। द टैंक इज ओपन एट द टॉप, ठीक है। अब देखो, अरे एक शीट है, ये भी देख लो भाई, जो कि 3 मीटर वाइड है, और इसका एक रोल है, ऐसे करके एक रोल है, इसमें से शीट निकालते जाओ, ऐसे यहाँ पे समझ लो ये रोल है, इसमें से शीट निकालते जाओ, 3 मीटर वाइड है, और जितनी लंबी चाहिए उतनी लंबी निकाल लो, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ऊपर से ये है, तो आप इसका क्या निकालना चाहिए हमें, पहले तो इसकी चारों दीवारी का एरिया निकाल लेते हैं। तो 2HL प्लस बी होता है, प्लस जो बेस है वो भी तो है, तो LB भी चाहिए, ठीक है, इक्वल टू 3 मीटर वाइड है और L मीटर लेंथ है, तो कितनी लेंथ लगेगी ये मालूम चल जाएगा। ये L1 ले लो, इसे LL सेम नहीं होगा। अब देखो L आपको कितना गिवन है, 30, B 20, वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू 12, L 30 प्लस 20 प्लस 30 20 600 इक्वल टू 3 इंटू L1, ठीक। 3 से कुछ कट करने का मन कर रहा है तो कट लो, 3 2 टाइम्स 200 आ गया, और ये भी कर लो, 4 8 आ गया, 8, और ये आ गया 50 प्लस 200 50, 8 पंजे 40, 400 और 200 600 मीटर है, लेंथ आ गई 600 मीटर। 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो आपको गिवन है 10 मीटर, ठीक है। तो 600 की कितनी हो जाएगी, 6000 हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, क्लियर हो रहा है ना क्या किया हमने क्वेश्चन में। चलो जी, एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। A trapezium base prism with 2 parallel sides, ट्रेपीजियम बेस है एक, ऐसे ऐसे ऐसे, प्रिज्म की बात कर रहा है, 8 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस इज 80 गिवन है। प्रिज्म की जैसी बात कर रहे हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द प्रिज्म विद द वॉल्यूम। तो प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है ना, सॉरी प्रिज्म क्या कह रहा हूं मैं, हाँ, प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वो होता है बेस एरिया इनटू हाइट, ये हमेशा ध्यान रखना है। अब बेस जो है आपको वो ट्रेपीजियम दिया हुआ, ट्रेपीजियम का एरिया कितना होता है, तो आप बोलोगे 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स 8 + 12 इनटू उनके बीच की डिस्टेंस 8 इनटू हाइट तो है ही, और वॉल्यूम आपको गिवन है 1056, तो ये आ गया 4, ये आ जाएगा 4 से इसे डिवाइड करोगे, 4 2 टाइम्स 4, 4 × 24, 4 × 16, ये आ गया 20। ये तो पॉइंट में आ रहा है, कहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ी कर दी क्या हमने। 4 दूनी 8, 4 × 24, 4 × 16, हाँ 8 और 12, 2 parallel side is इतना, find the height of the prism if the volume of the prism is इतना।
जी हमारा तो आंसर पॉइंट में आ रहा है और 2 से 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है। एक बार फिर से करके देखते हैं चलो। वैसे बहुत खराब रहता है। द ट्रिपीजियम बेस प्रिज्म with two parallel side 8 centimeter and 12 centimeter respectively and distance between two parallel side is 8। तो ये तो ऐड ही हो जाएंगी 1/2। फॉर्मूला वही है, उसे वो मत करना, इनटू हाइट 80 है, इनटू एच इक्वल टू 1056। प्रिज्म की बात कर रहे हैं, पिरामिड की तो की नहीं है। 12 और 8 20 ही होता है। 20 से जब डिवाइड करेंगे तो 10 ही आएगा। 10 8 से इसे डिवाइड कर लो। 8 वन टाइम, 2 8 3 24 और 8 दूनी 16। तो हमारा आंसर तो आ रहा है h इक्वल टू 13.2। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है शायद, एक बार चेक कर लेना। ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। दिमाग बंद होने लग गया का मतलब है कि अब जो क्वेश्चंस हैं उनमें दिक्कतें आने लगेंगी नहीं। फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ अ पेपर रेडियस इतना, अ सेक्टर ऑफ एरिया 40% ऑफ द शीट इज रिमूव। ठीक है, सर्कुलर शीट है कोई इस तरह से, इसका 40% जो पार्ट है वो आपने निकाल दिया। आपने बोला बाहर फेंको इसे, बच कितना गया? 60% बच गया। ठीक है, इफ द रिमेनिंग पार्ट इज यूज टू मेक अ कोनिकल सरफेस। अब जो ये 60% है ना, इससे कोनिकल सरफेस बनाई जाती है। देन द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड हाइट। ओके, तो देखो इससे जब आप एक कोन बनाओगे, अब तो कोन बनेगा इस तरह से, कुछ ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब जो रेडियस 10 थी वो तो रहेगी, ये 10 है। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं कि कितना पार्ट बच गया। तो देखो, जो ये वाला पार्ट है ये 2-3 बार आ गया। ये क्या है? सरकमफेरेंस जो है रिमेनिंग का, उसे आप लिख दोगे 2 पाई आर, आर बोले तो 10 इक्वल टू, वही तो ये है, रोल होने के बाद ये बना है। ठीक है, अरे कैसे समझाएं, ये वाला जो पार्ट है यही तो रोल होने के बाद ऐसा हुआ है। ठीक, अब 60% की बात की है। टोटल अगर बात करते तो ये होता 2 पाई आर, मगर 60% की बात की है तो 3/5 हो गया इसका। ये इक्वल होगा इसके 2 पाई आर बोले तो सरकमफेरेंस के। अरे वहां नहीं जाना था मैं, 2 पाई ए ले लेते हैं इसे, रेडियस ए ले लेते हैं तो सरकमफेरेंस 2 पाई ए हो जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट हो गए, 5 2 टाइम्स, तो ए की वैल्यू आ गई आपके पास 6 है। ठीक है, ए आ गया 6। आपसे क्या पूछ रहे हैं, कहाँ गया? देन द रेशियो ऑफ द रेडियस, रेडियस 6 हो गई, हाइट कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। 6 8 10, ये तो 90 डिग्री होता है। तो रेडियस और हाइट के बीच में जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 6:8, बोले तो 3 है ऑप्शन में, ये हो जाएगा। एन आयरन पाइप 20 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज एक्सटीरियर डायमीटर, आयरन पाइप है, ठीक है, लॉन्ग लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर, डायमीटर गिवन है 25 सेंटीमीटर इफ द थिकनेस ऑफ द पाइप। ठीक है, अरे ऐसे कैसे हो जाता है, हमने तो ये लिया था, दुबला पतला कैसे हो गया? ठीक, ये है डायमीटर 25 है, इट मीन्स कि ये 12.5 होगा टोटल। थिकनेस 1 सेंटीमीटर है, इट मीन्स इनर जो रेडियस होगी वो 11.5 हो जाएगी। ठीक है, देन द होल सरफेस एरिया, अब जो टोटल सरफेस एरिया होगा इसका, उसमें तो 2 कर्व सरफेस एरिया आएंगे। ठीक है,
आप समझते हैं, ऐसे है ना ये, ऐसे ऐसे में भी समझ लेते हैं। ठीक है, एक तो बाहर वाला आउटर वाला पोर्शन जो ये हो गया, जो मैंने शेड किया वो, और इनर वाला सरफेस भी तो होगा, तो दोनों का सरफेस एरिया निकालना है एक तो, प्लस आपको ये वाला सरफेस एरिया भी निकालना है। ठीक है, जो बेस हैं उनका सरफेस एरिया। तो हम क्या करते हैं, दो बेस हैं तो 2πr²। अब ये पूरे सर्कल में से ये इनर वाला सर्कल माइनस करोगे तभी तो ये वाला पार्ट आएगा। ऐसे कितने हैं, दो हैं, एक तो इस साइड है और एक इस साइड है। ये 20 सेंटीमीटर की बना। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2π और 12.5 स्क्वायर माइनस 11.5 का स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का। दो रेडियस गिवन है, एक तो 12.5 और एक 11.5। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr, दोनों का सम कर लेते हैं, 12.5 प्लस 11.5 इंटू h बोले तो 20। ठीक है, 2π सब में कॉमन है, 2π ले लिया बाहर, 22/7। अब देखो ये a² माइनस b² है, ये a प्लस बी है, तो यहाँ भी a प्लस बी मिलेगा आपको, तो 12 और 12 24 आ जाएगा बाहर। अंदर जो आपके पास बचने वाला है, यहाँ तो 1 आएगा, प्लस यहाँ देखो कितना बचेगा, 20 बचेगा। 7 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो गया इसका मेथड कि सॉल्व कैसे करना है, एरिया कैसे निकालना। अब जहां तक बात है कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन अब तो खैर रही नहीं। ठीक है, अब आप क्या कर सकते थे, स्टार्टिंग में ही आप ये कर सकते थे जो मैंने नहीं किया, और मैं ये सारी चीजें बाद में बताने वाला होता हूँ। ठीक है, और क्यों बताता हूँ बाद में, ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो पहले समझ में आ जाए। अदरवाइज आप क्या करोगे, शॉर्टकट के चक्कर में हर किसी में यही चेक करोगे। अब देखो ये 22 है, 11 का मल्टीपल है, 11 इंटू 2 लिख सकते हो, मतलब जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो आप सीधे चेक कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। क्या सी ऑप्शन है, 32 11 से डिवाइड होता है, नहीं, तो नहीं कहोगे। ये डिवाइड होता है क्या, ये देखो ऐसे करके देखते हैं, 11 हो गया और 7 हो गया, दोनों का डिफरेंस किया तो 4 आता है, जो कि 11 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है जो कि है ये, तो यही आंसर आएगा आपका। कैलकुलेट करके आप देख लो। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। आंसर तरीका समझ में आया, मतलब करना क्या था। आजकल पेपर में वो इस तरह से कम दे रहे हैं, सारे की सारी 11 के मल्टीपल दे देंगे, वो क्या करोगे फिर, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ अ टू हेमिस्फेरिकल बॉल्स आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ देयर इंटरनल कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, हेमिस्फेरिकल बॉल्स गिवन है, तो हेमिस्फेरिकल 2/3π, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी पता होना चाहिए आपको कि ये होता है। मैंने लेट कर लिया कि एक का ये है R1 है और दूसरे का रेडियस R2 है, और 64 और 2 160 ले लेता हूं मैं, लीटर में है तो क्या हुआ, 2 इनसे ये कैंसिल आउट हो गया, तो R1 रेशियो R2 आ गया आपके पास यहां से 4/6, बोले तो 2/3। ठीक है, अब आपको बताना क्या है, देन द रेशियो ऑफ देयर इंटरनल कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2πr1² अपॉन 2πr2²। फॉर्मूले क्यों लिख रहा हूं, ताकि फॉर्मूले याद हो जाए। 2π से तो 2π कैंसिल आउट होना ही है, पता है मुझे। R1 अपॉन R2 का स्क्वायर कितना है, बोले तो 4/9 आ जाएगा। है कोई ऑप्शन, ये है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने सीधे ये देख लेना है कि 64 जो है वो किसका क्यूब है और 216 किसका क्यूब है, क्यूब था ये। ठीक है, दोनों क्यूब से R1 R2 का रेशियो निकल गया, वहां से आपने R1² और R2² निकालना है, क्योंकि आपसे एरिया पूछ रहे हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलना भी चाहिए, क्यों ना चलें, बहुत देर तक रहता है ना, तो ये ऐसे भी करता है, इसे बस हम ही समझ सकते हैं और कोई नहीं। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पाइप इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेड्थ, ठीक है, ये कर लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत हो गया, ठीक है। तो ये पाइप ना कुछ इस शेप का है, आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या है, इस तरह से पाइप है, इस तरह के पाइप आते हैं ना, ये इस शेप का पाइप है, ठीक है, जिसमें जो लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है, इनके बारे में कुछ रिलेशन दिया हुआ है। ये कह रहा है लेंथ ऑफ अ पैरेलल पाइप इज 3 टाइम्स ऑफ द ब्रेड्थ, 3 टाइम्स है ब्रेड्थ का एंड 5 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, हाइट का 5 टाइम्स है। तो हम कर लेते हैं 3 और 5 का 15, मैं ये ले लेता हूँ 15 है। अब देखो ये वाली जब वो बात कह रहा है 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेड्थ, तो ये किसका 3 टाइम्स है, आप बोलोगे 5a का 3 टाइम्स, तो ब्रेड्थ का 3 टाइम्स हो गया, ठीक है, और 5 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, तो किसका 5 टाइम्स है लेंथ, तो 3a का 5 टाइम्स है, तो हाइट भी निकल गई। अब आपसे पूछ रहे हैं इफ इट्स वॉल्यूम इज इतना, इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है और कह देना है 1114400, इसे सॉल्व करना है, देन द टोटल सरफेस एरिया। अब आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया जो होता है 2LB प्लस BH प्लस HL से फाइंड आउट कर लेना, गॉट इट। यहाँ से A की वैल्यू निकल जाएगी, A की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, L, B और H फाइंड आउट हो जाएगा, वो यहाँ पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और कुछ और बोलो बोलो बोलो, नहीं, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये बहुत हो गया आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 भी कर दें, कर लेते हैं जब इतनी दूर आ गए। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन देखते आता हूँ ना मैं, A right angle triangle with side 5, 12 और 13 is revolved about the side 12. 12 ये है, 5 ये है और 13 ये है, रिवॉल्व कर रहे हैं मतलब ऐसे है, तो इस तरह से क्या बन जाएगा, एक कोन बन जाएगा, ठीक है, 12 के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ये कह रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फॉर्म, इस तरह से जो सॉलिड बन रहा है ये क्या है, आप बोलोगे कोन है, कोन है तो कोन का क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम निकालना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर बोले तो 25 पाई आर स्क्वायर, एच बोले तो 12, 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 4 टाइम्स, ये क्यों गड़बड़ क्यों लगता है मेरे को, 100 आ गया, 200 आ गया, अपॉन 7 आ गया, तो 22/7 3.14 होता है, तो 314 के करीब यही है, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है जी, गॉट इट। क्या बना, ये कोन बना, कोन का वॉल्यूम हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। चलिए आज के लिए करेंगे इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, करते रहो, पढ़ते रहो और क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूले वगैरह सही से लर्न कर लो, फायदा तभी होगा इतना सब कुछ करने का, ठीक है जी।